हिंदू धर्म में हर पर्व और तिथि का अपना एक विशेष महत्व है। इस बार पौष मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अखुरत संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। इस दिन जो भी भक्त भगवान श्री गणेश जी की श्रद्धा पूर्वक वंदना करते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं, भगवान गणपति उनके सभी मनोरथ को जीवन में पूरा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन जो लोग विधि पूर्वक व्रत रखते हैं, भगवान गणेश जी उनके सभी बिगड़े काम संवार देते हैं। तो आइए जानते हैं इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार अखुरत संकष्टी चतुर्थी कब मनाई जाएगी। तो संकष्ट चतुर्थी व्रत 30 दिसंबर शनिवार को किया जाएगा। इस विधि से करें अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत। 30 दिसंबर शनिवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें। सात्विक नियमों का पालन करें। शाम को चंद्रोदय से पहले घर में किसी साफ स्थान पर भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद देव प्रतिमा पर कुमकुम से तिलक लगाएं। चावल, फूल, रोली आदि चीजें एक एक करके चढ़ाते रहें और आरती करें। अपनी इच्छा अनुसार भोग लगाएं। जब चंद्रमा उदय हो जाए तो पानी से अर्घ देकर चंद्रदेव की पूजा करें। संकष्टी व्रत कथा का पाठ करें। इस तरह जो भी व्यक्ति विधि विधान से अखुरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। संकष्टी चतुर्थी में भगवान श्री गणेश जी की उपासना शीघ्र फलदायी मानी गई है। कहते हैं कि जो व्यक्ति संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत करता है, उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान निकलता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत 30 दिसंबर शनिवार को रखा जाएगा। पौष मास में चतुर्थी का व्रत कर रहे व्रतधारियों को दोनों हाथों में पुष्प लेकर श्री गणेश जी का ध्यान तथा पूजन करने के पश्चात पौष गणेश चतुर्थी की व्रत कथा अवश्य ही पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी के दर्शन और व्रत करने का बहुत महत्व है। पौष गणेश चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। वह संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना की तरह दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते रहते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलस्त ऋषि जी ने विचारा कि रावण की यह दशा क्यों हुई है। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। पुलस्त ऋषि जी ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पितामह मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। रावण की बात सुनकर पुलस्त जी बोले, रावण तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्तासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी विघ्न विनाशक श्री गणेश जी के इस व्रत को अवश्य करो। तब पितामह की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यता अनुसार जो भी श्री गणेश भक्त पौष मास की संकष्टी चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है।